कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानियों को निरंतर जागृति रहती है कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व इस शरीर की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की चैतन्य तत्व की सत्ता का बोध ही धर्म है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज का दिन हम उत्तम मार्दव का दिन मनाते हैं। मार्दव का अर्थ होता है कोमलता। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म के 10 लक्षण में प्रथम 4 धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच। ये जो 4 धर्म के लक्षण है, ये 4 कषाय के अभाव से प्रकट होने वाले आत्मा के शुद्ध भाव है, वितराग परिणति है। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव और लोभ के अभाव में शौच नाम का जो ये धर्म है, आत्मा में प्रकट होता है। और ये भी आप जानते हैं कि 4 गति में किसी विशिष्ट कषाय की प्रधानता है। नरक गति में क्रोध की, मनुष्य गति में मान की, तिर्यंच गति में माया की और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है। मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। बस इसी वजह से परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है
कि यदि मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मान छोड़ने के जो उपाय है हम खोजते हैं, वे उपाय सब मिथ्या क्यों सिद्ध होते हैं? उसका मूल कारण यह है कि समस्त कषाय भावों के उत्पन्न होने का मूल कारण जो मिथ्यात्व है, हम मिथ्यात्व को जड़ मूल से निकालने का प्रयास तक नहीं करते और कषाय भावों को छोड़ना चाहते हैं। जैसे झाड़ को, पेड़ को जड़ मूल से यदि निकाल दे फिर पेड़ बढ़ता नहीं है, परंतु यदि कोई पेड़ की डाली को काटे तो डाली काटने से पेड़ नहीं कटता और ज्यादा घटादार होता है। ऐसे ही यदि कषाय को दूर करना चाहा तो कषाय का दमन होता है और अधिक कषाय होता है। और इसलिए मिथ्यात्व के जड़ को निकालने के लिए आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्यात्व का जड़ मूल से नाश हो तभी मान आदि कषाय भावों का नाश हो सकता है। मान का भाव कब उत्पन्न होता है? जब संयोग और संयोगी भावों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। जैसा कि आप जानते हैं 8 प्रकार के मद शास्त्र में बताए हैं कि जिनसे मान कषाय आत्मा में उत्पन्न होता है। उनमें प्रथम जो 2 है उसमें पहला है कुल मद और दूसरा है जाति मद। मद का अर्थ है मान। मान कषाय उत्पन्न होने के जो ये कारण है वे 8 है। यद्यपि ये कारण जो है वो हमारे लिए कषाय उत्पन्न कराते नहीं है। कारण का अर्थ यह है कि इनके लक्ष्य से हमारे आत्मा में कषाय उत्पन्न होते हैं। कुल का संबंध पिता के साथ में है और जाति का संबंध माता के साथ में है। यदि पिता दादा उच्च कक्षा के हो तो हमें लगता है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, और मां, मामा, नाना ये उच्च कक्षा के हो तो हमें लगता है मैं ऊंची जाति का हूं। और इन दोनों के संबंध में ज्ञानी कहते हैं कि ये जो जाति है वह तो देह की है, क्योंकि माता और पिता देह के हैं। जिसने जन्म दिया वे माता और पिता है, और आत्मा तो जन्मा ही नहीं है, तो आत्मा के माता पिता होंगे कैसे? और आत्मा के माता पिता ही नहीं है तो फिर कुल और जाति भी आत्मा की होगी कैसे? और इसलिए कहा आत्मा की ओर दृष्टि करना ही इन अहंकार के भावों को छोड़ने का एकमात्र उपाय है। कुल और जाति
इन दोनों की ओर हमारा जब ध्यान जाता है तब हमारे अंदर भेद का भाव उत्पन्न होता है और हम मानते हैं कि मैं बड़ा हूं और दूसरा छोटा है। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि ऊंचे कुल में या ऊंची जाति में जिसका जन्म हुआ हो वह अपने को ऊंचा माने तो उसका नाम है मान, और नीचे कुल में और नीची जाति में जन्म हुआ हो और कोई अपने को नीचा माने तो उसका नाम भी है मान। मान सिर्फ ऊंचा मानने का नाम नहीं है। ऊंचे और नीचे का जो भेद खड़ा होता है वही मान कषाय का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है। और इसलिए कहा कि अपने को ऊंचा भी नहीं मानना है और नीचा भी नहीं मानना है। इसलिए महावीर भगवान ने ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। और ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, शुद्धात्मा, निजात्मा। जन्म से तो सभी जीव, ये सभी मनुष्य शूद्र ही है, क्योंकि सभी मनुष्य जन्म से कीचड़ में ही जन्म लेते हैं। मांस और खून के अतिरिक्त वो है क्या जहां से उसका जन्म होता है? तो जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र है, कीचड़ में ही पैदा हुए हैं। धन्य भागी है वह मनुष्य जो ब्राह्मण होकर के मर सके। और गहराई से देखे तो जो ब्राह्मण हो जाता है वह मरता ही नहीं है, वह अमर हो जाता है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरता नहीं है। ये जो कुल और जाति के भेद के कारण हमारे दिमाग में जो भेद खड़े हुए, और जितना ज्यादा ये भेदों का आज के जमाने में भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी ऊंची जाति वाला हो और नीची जाति वाले को हाथ लग जाए तो घर जाकर के ना लेता है, मगर यदि नीची जाति वाले ने 1000 रुपये ऊंची जाति वाले को दिए तो वहां जब हाथ लग गया हो तो याद भी नहीं आता कि हाथ लगा था या नहीं लगा था। जो रुपये की नोट है वो तो कितनी गंदी है। अभी अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और संशोधन किया कि दुनिया में इतने पदार्थ हैं, उन पदार्थों में सबसे ज्यादा खतरनाक पदार्थ कौन सा, कि जिससे बीमारियां ज्यादा फैलती है। तो पता चला रुपये की जो नोट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारी वाले लोगों के हाथ उस पर लगते हैं। टीबी भी हो गया हो तो टीबी वाला भी
यदि जुकाम हो गया तो तुरंत ही जुकाम निकालेगा उस सर्दी को और फिर जेब में से रुपये निकालेगा। और सिक्के होंगे तो वो तो आपने देखा भी होगा और किया भी होगा। कभी कभी बचपन में मां बाप बोलते हैं ना, जाओ ये वस्तु लेके बाजार में जाओ, तो अपन मुंह में रखते थे और फिर दुकान वाले के सामने जाकर के निकालते। वो दुकान वाला भी, वो पान की दुकान पे दिखे ना, वहां पर पानी रहता है, उस पर धो करके ले लेता है, ना नहीं कहता। और तरह तरह की बीमारी वाले लोगों के हाथ उस पर लगते हैं। मुझे एक घटना स्मरण में आई। मुंबई में एक बार मैं किसी के घर पर भोजन करने गया। गर्मी के दिन थे और मेरे जो कपड़े पूरी तरह से गीले थे। तो मैं जिनके घर पे गया उनको कहा कि कपड़े पूरे गीले हो गए, मैं बदल देता हूं, मेरे पास में दूसरे हैं कपड़े। एक काम करो, ये कुर्ता मैं निकालता हूं, ये कुर्ता आप खूंटी पे टांग दो, फिर जाऊंगा, तब तक सूख जाएगा तो लेके जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, कुर्ता हाथ में नहीं लिया, मुझे हैंगर दे दिया और कहा हैंगर में आप ही लटका दो ना, क्योंकि इतना पसीना था। फिर भी मैंने हैंगर पर लटकाया और उनको ही दिया कि अब आप रख दो, कहां रखना है। तो उन्होंने जबरदस्ती लिया और एक जगह पर लटका दिया। मगर लटकाने के बाद तुरंत ही वहां पर जो वॉश बेसिन थी ना, पानी हाथ धोने का, वहां हाथ धोने गए और हाथ धोया अच्छी तरह से साबुन से। और फिर टेबल पर आकर के खाना खाने बैठे और भोजन जैसे ही चालू करने वाले थे कि मुझे याद आई कि किसी ने कहा है कि ये 1 लाख रुपए जिनके घर में जा रहे हो उनको दे देना। तो मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने ले लिए 1 लाख रुपए और लेकर के सीधी रोटी तोड़ी और खाना खाने लगे। उस कुर्ते के ऊपर तो एक ही आदमी का पसीना था और इस नोट के ऊपर हजारों लोगों के हाथ का पसीना है, मगर हाथ धोने खड़े नहीं हुए। फिर उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो बाहर के भोगों पर ही है, और जब भोगों पर दृष्टि जाती है तब सब मान अपमान सब हमारी नजर में नहीं आता। मगर उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म यह है कि आत्मा के लक्ष्य से इनकी ओर नजर न जाए। ब्राह्मण जिन्हें कहते हो, उनके मरने के बाद में उसकी लाश को जलाए, और जिसे शूद्र कहते हो, नीची जाति में जन्म लेने वाला, उसकी लाश को जलाए और दोनों लाश में से राख हो जाए और फिर पूछे कि इसमें से कौन सी राख अमीर की है और कौन सी गरीब की है, तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये कहते हैं यहां पर कि कुल और जाति के कारण जो अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, आप ही उसके जिम्मेदार हो। ऊंची जाति वाले को भी प्रधानता नहीं देना, ऊंचे कुल वाले को भी महत्ता नहीं देना। और आप लोगों ने तो अच्छी तरह से समझ के रखा है ना कि ऊंची जाति वाले आए या ऊंचा कुल वाले कोई आए तो क्या विचार करना, तेथी मारे शू।
उससे मुझे क्या, मैं तो शुद्धात्मा हूं। ये दो जो भेद कहे, कुल मद और जाति मद, और तीसरा जो अहंकार उत्पन्न होने का कारण है वो रूप मद है। और रूप मद का अर्थ ये नहीं है कि अच्छा रूप जिसको मिला है उसे ही रूप का अहंकार हो। सभी लोग अपने चेहरे को एक बार दर्पण में देखते हो कि नहीं? और दर्पण में देखते हो तब ऐसा लगता है मैं कितना सुंदर दिखता हूं? मुझे एक बात स्मरण में आई कि एक कमरे में दो मक्खी थी। तो अंदर कोई आया, उसने कहा ये दो मक्खी नहीं है, एक तो मक्खी है और एक मक्खा है। तो मैंने उसे पूछा कैसे पता चला तुम्हें? तो उसने कहा जो दर्पण पर बैठा है वो मक्खा नहीं है, वो मक्खी है, और जो दर्पण से दूर है वो मक्खा है। माने स्त्रियों को तो एक बार दर्पण में देखे बिना चैन नहीं पड़ता। और जिस शरीर को दर्पण में देखते हो उस शरीर की सुंदरता को कवि उपमा देते हैं। आप लोगों ने वो काव्य में, कविता में पढ़ा होगा, चंद्रमा जैसा तेरा चेहरा है, चांद जैसा चेहरा। चंद्रमा की उपमा देते हैं। मगर मुनिराज ने एक शास्त्र में लिखा है कि स्त्री के मुख को जो चंद्रमा की उपमा देते हैं उस मुख में है क्या? थूक है, लाड़ है, कफ है, मांस है, खून है, चमड़ी है, और ऐसे जो मलिन पदार्थों से जो भरा हुआ है, ऐसे स्त्री के चेहरे को चतुर कवि चंद्रमा की उपमा कैसे देते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता। उसे चंद्रमा कैसे कहते हैं? और इसका गहराई से विचार करें तब सब समझ में आएगा। जब आपका पति आपको कहता है ना कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तो अच्छा लगता है। एक पति ने उसकी पत्नी को जाकर के कहा कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तो पत्नी आसमान में, आकाश में थोड़ी, उससे पहले कि और ज्यादा आकाश में जाए, पति ने पत्नी को कहा कि जो बात मैंने तुझे कही कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो, ये बात मैं आज सुबह से 10 औरतों को कह चुका हूं। तो चेहरा, पूरा चेहरा ऐसा गम में दुखी दुखी हो गई। सिर्फ सुंदर होने में रुचि नहीं है, मगर मेरे जैसा सुंदर और कोई नहीं, उसका नाम रूप मद। और आप देखो, आत्मा जिस शरीर में है, अभी शरीर में से इतनी तो बदबू नहीं आती, भले कितने ही दिन से नहीं नहाए होंगे, है ना? आज कौन कौन नहाया है? कोई नहीं ना?
देखो किसी का हाथ ऊंचा नहीं होता। नए हो? अच्छा अच्छा, आज ही नए हो? अच्छा तो ठीक। तो 1 2 दिन 5 दिन 8 दिन नहीं नहाओगे तो बदबू आएगी। मगर विचार करो, जब आत्मा शरीर में से निकल जाता है तब शरीर में से कितनी बदबू आने लगती है। तो जो शरीर थोड़ी समय पहले इतना सुगंधमय था और आत्मा के निकलने के बाद में इतना बदबू वाला हो गया, वो कहां से आई? कि अंदर उसका स्वभाव ही ऐसा था। और इसलिए शरीर की सुंदरता का अहंकार ये मनुष्य गति में सबसे ज्यादा है। कुत्ते और बिल्ली को इतना ज्यादा नहीं है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं सबको दिखाने के लिए जाए। जब अनित्यता की असारता का बोध होता है, क्षण भंगुरता का बोध होता है, तब आप दर्पण में देखोगे तब आपको यह जागृति रहेगी कि ये दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, वो तो शरीर है और मैं तो मात्र जानने देखने वाला आत्मा हूं। हमारी ये इच्छा है, अभी जो हमारा जो शरीर है वो यूरोप और अमेरिका में जो गोरे गोरे लोग रहते हैं ना, एक अमेरिकन को यहां लाए, आने वाले बहुत से अमेरिका के लोग अमेरिकन को यहां लाए और उसके पास में हमारे जैसा चेहरा वाला उसके पास में खड़ा रहे तो काला काला लगता है। अब वो जो गोरा गोरा व्यक्ति है वो अभी उस काले व्यक्ति के साथ में दोस्ती करना नहीं चाहता क्योंकि वो काला है, उसके पास में खड़ा रहना नहीं चाहता। मगर हुआ यूं कि वो जो गोरा गोरा व्यक्ति जो उसका शरीर छूट गया और मरकर के वो अफ्रीका में जन्म हुआ, तो बिल्कुल काला काला शरीर देखते हो ना आप टीवी में। तो उस शरीर में, काले काले शरीर में अब जन्म हुआ ना, तो जितना मोह का भाव था ये गोरे शरीर में, वो पूरा भाव वहां पर गया काले शरीर में। अब वहां पर शरीर पूरा काला है मगर दर्पण के सामने वो व्यक्ति तैयार होकर के खड़ा रहेगा तो उसे भी ऐसा लगता है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि शरीर मेरा है। गोरे शरीर में था तब ये शरीर मेरा है, काले शरीर में गया तो ये शरीर मेरा है, मनुष्य के शरीर में था तो मनुष्य का शरीर मेरा है, जानवर के शरीर में गया तो जानवर का शरीर मेरा है। और ऐसा भाव वहां पर उसे ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि गोरे शरीर के मिलने के कारण अहंकार नहीं होता, परंतु आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा है इसलिए अहंकार होता है। और इसलिए यहां पर रूप मद को तीसरे नंबर पर रखा है। चौथा जो अहंकार है वो विद्या का अहंकार है। जो ज्यादा शास्त्र पढ़ लेते हैं या तो कुछ न कुछ जानते हैं विद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में, आपने खुद ने कभी ऐसा अनुभव किया होगा। यदि कोई अच्छे ड्रेस आपने
सिलाने के लिए वहां पर दर्जी को दिया और दर्जी ने अच्छा ड्रेस सिया, आपने पहना और फिर कहीं गए और किसी ने पूछा हो आपको कि यह कहां सिलाया, आप बताएंगे नहीं, क्योंकि बता देंगे तो वो जाएगा और वो भी ऐसे ही सिलाएगा, तो आपका महत्व क्या रहेगा। इसलिए जो जानते हैं आप, आपके पास में जो भी है, कोई लोग खाना बनाना जानते हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत विशेषता होती है, तो जो आप बनाना जानते हैं रेसिपी, वो दूसरों को बताना नहीं चाहते कि दूसरों को पता चल गया तो वो फिर मेरी महिमा क्या रहेगी। तो इसलिए यहां कहते हैं कि जो भी ज्ञान आप जो कुछ भी जानते हैं वो दूसरों को सिखाना नहीं चाहते और दूसरों के सामने उसका भी अहंकार पोषते हैं कि देखो मैं कितना जानता हूं। अनेक शास्त्रों को जानने वाला हो, धर्म के संबंध में यदि गहरी परिभाषा को देखते हुए यदि समझे तो अनेक शास्त्रों को जानता हो तो यहां से मरकर के निगोद में जन्म हो, आलू के अंदर, तो वहां अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान है। अभी यहां पर हजारों शास्त्रों को वो जानता था, एक पल में ज्ञान चला गया। अभी बहुत कुछ याद रहता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्हें अपनी जवानी में इतने दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं उनके नाम भी याद रहते थे, और आज बुढ़ापे में यह हाल हुआ कि खुद का नाम भी याद नहीं रहता। तो ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी उतना ही अनित्य जानो। ये जो क्षयोपशम ज्ञान, ये जो बुद्धि, उसे उतना ही अनित्य जानो जितना रूप को अनित्य जानने के लिए कहा है। और उसके आगे धन संपत्ति का अहंकार करना कि थोड़े धन को कमा लिया और माना कि देखो मेरे जैसा धनवान और कोई भी नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज अमेरिका में भी ऐसे हजारों कुत्ते हैं जो करोड़पति है। एक नहीं, हजारों कुत्ते करोड़पति है। और जो उनके एक घर है, एक घर में एक आदमी रहता है, उस घर में और कोई नहीं रहता, उसके अतिरिक्त कुत्ता और वो, अब दो साथ में रहते हैं। अब उसकी जो वसीयत है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब वो कुत्ते के नाम पर के लिखता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे कुत्ते को मिले। तो जैसे ही मालिक मरा कि ये सब कुत्ते के नाम पर, कुत्ते को समझ में कुछ भी नहीं आता, मगर कुत्ता भी करोड़पति हो जाता है। तो इसलिए धन संपत्ति का मिलना, इसमें हमारा कुछ भी बड़प्पन नहीं है। जब मेरे कारण धन संपत्ति आती नहीं है तो मैं अपने को बड़ा क्यों मानूं? वो आती है किसके कारण? वो तो कोई भूतकाल में, पूर्व में पुण्य का कर्म बांधा था और पुण्य का उदय आया कि संपत्ति मिली, और वो मान लेता है कि मेरी मेहनत के कारण मिली। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैं करोड़पति हो गया।
तो उनको मैं कहता हूं कि तुम्हारी मेहनत के कारण तुम करोड़पति हो गए, तो फिर अरबोपति क्यों नहीं हो गए? क्या तुम्हारी इतनी ही इच्छा थी कि करोड़पति हो, मगर पुण्य का उदय उतना था? वो तो कर्म के उदय के खेल है। इसलिए आपने सुना होगा, गरीबोना कुबामा તેલનું ટીપું છે દોયલું અને અમીરોની કબર ઉપર ઘીના દીવા થાય છે। तो ऐसा क्यों होता है कि गरीब के घर में तो खाने को तेल नहीं है और धनवान की कब्र पर घी के दिए होते हैं? सीधी सी बात है कि ये कर्म के खेल है, और इस सिद्धांत को समझे तो अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। मैं हमेशा ये सुनामी का जो दृष्टांत आपको देता हूं कि एक आदमी जो वहां पर इंडोनेशिया में कितनी फैक्ट्री खोल सकता था बिस्किट की, एक नहीं, दो नहीं, 1000 बिस्किट की फैक्ट्री खोल सके, उतनी संपत्ति उसके पास है अभी। और सुनामी का वो तूफान आया और 6 घंटे के बाद में सब लुट गया। और वो उस व्यक्ति को मैंने देखा था, भिखारी की तरह कतार में खड़ा है, लाइन में, बिस्किट के एक पैकेट के लिए। हेलीकॉप्टर में से बिस्किट को फेंकते हैं वो नीचे कि मुझे मिले, मुझे मिले, नीचे न गिर जाए, एक बिस्किट का पैकेट मुझे मिले। तो ये कैसे होता है? ये कर्म के उदय है, और अज्ञानी उसको अपना पुरुषार्थ मानता है, मेहनत मानता है, बड़प्पन मानता है। इसी का नाम संसार है। और आज का जो ये दिन है, उत्तम मार्दव का दिन, वो हमें यही बताता है कि हर पल ये जागृति रहे कि 1 रुपया भी मेरी मेहनत से नहीं मिला है, पूर्व में किए हुए पुण्य कर्म के फल में मुझे मिला है। तो ये धन नाम का, संपत्ति और वैभव नाम का जो है वो मद, उसे धन मद भी कहते हैं और रिद्धि मद भी कहते हैं। संपत्ति और आगे जो मद है वो शरीर की शक्ति का मद है कि मेरे पास में इतनी शक्ति है कि मैं गाड़ी को भी खींच सकता हूं। और ऐसे बहुत से पहलवान हुए हैं, मगर आज तक इतिहास के पन्ने पलट करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पहलवान हुए हैं वो इतनी बुरी तरह से मरे हैं। भर जवानी में जो शक्ति थी गाड़ियों को भी खींचने की, बुढ़ापे में चेहरे पर बैठने वाली मक्खी को नहीं उड़ा सकते। गामा नाम का पहलवान हुआ, और एक पंडित जी थे, वो एक बार किसी के सामने आंख निकाले ने, एक बार आंख निकाले तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। चलो बताओ, जवाब दो। तो ऐसे आंख निकाले तो सामने वाला डर जाए। उनकी आंखों में ऐसी विशेषता थी, आंख इतनी बड़ी करते हैं
मगर उनका जब बुढ़ापा आया तो उनकी आंख खुलती नहीं थी और उनके पास में कोई मिलने के लिए आते थे तो वो पूछते कौन आए, तो वो बोलते मैं हूं। बोले दिखाई नहीं देता। तो पास में जो बैठते थे उनके, वो उनकी आंख को ऐसा, ऊपर की चमड़ी है ना, ऐसा पकड़ करके ऊंचा करते और ऊंचा करके खोलते और दिखाते कि देखो कौन आए हैं। तब वो आंख खुलती उनकी। जवानी में इतनी आंखें खोल खोल के दूसरों को डराने वाले अब आंख खुलती तक नहीं है कि कौन आया है देखने के लिए। इसलिए शरीर की जो शक्ति है, बल है, ताकत है, उसके अहंकार को यहां पर बल नाम का मद कहा है। और आगे 7वें नंबर पर तप नाम का मद है। जो तपस्या करते हैं ना तपस्वी, कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने उपवास किया, मैंने एकासन किया, तो ये जो तपस्या करते हैं, वो दूसरे ने तो खाना खा लिया, इसने खाना नहीं खा करके मैंने नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, उसका भी अहंकार किया। और तप करना था इसलिए नहीं किया, खुद के अंदर भावना है इसलिए नहीं किया। मुंबई की यह घटना है। एक भाई की पत्नी ने 1 महीने का उपवास किया था, 1 महीने तक कुछ भी नहीं खाने का, और 25 दिन हो चुके थे, 5 दिन बाकी थे। तो उनके पति भी वहां भी थे, वहीं पे ही। उनके पति को मैंने पूछा, आजकल आपका क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा मैं भी तपश्चर्या कर रहा हूं। ला आप क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा मैं भी 28 कर रहा हूं। 28 मैंने 8 दिन तक नहीं खाने का। मैं क्यों, आपको कैसे भाव आ गए 8 दिन तक नहीं खाने का? तो उन्होंने कहा कि पत्नी 1 महीने तक भूखी रही, और लोग आते हैं ना खबर पूछने के लिए, कैसे हो, तबीयत अच्छी है ना, बीमार तो नहीं पड़े ना, अब कुछ बोले लोग अभी आते हैं और मुझे भी पूछते हैं आपने क्या किया है, तो मेरे पास में कुछ जवाब नहीं होता है। हर बार मुझे शर्माना पड़ता है। इसलिए अब मैं भी कुछ कह सकूं कि मैंने भी 8 दिन की तपश्चर्या की है। तो तपश्चर्या करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कि मैं भी इतना बड़ा तपस्वी हूं। बड़े बड़े तपस्वी को आपने देखा होगा, रास्ते पर बैठ जाते हैं उपवास पर, अनशन पर, और बोर्ड लगा देते वहां पर, अनशन पर हम बैठे हैं, यहां पर हम खाना पीना छोड़ देंगे, अनशन पर बैठे हैं। देखा है ना, ओ माय गॉड में अनशन पर बैठे थे और अंदर टॉयलेट में जाकर के वड़ा पाव खाते थे। दुनिया को दिखाना भी पड़ता है कि मैं तपस्वी हूं, मगर भूख को सहा भी नहीं जाता, तो क्या करेंगे, अंदर जाके खाना पड़ता है। दूसरी कोई जगह नहीं है जहां छुप करके खा सके।
इसलिए कहा कि तपश्चर्या तो धर्म के लिए थी और तुमने तपश्चर्या करके भी कर्म बांधा। इससे अच्छा तो वह है जो कुछ भी नहीं करता है। कम से कम वो मायाचारी, वो कपट तो नहीं करता है, वो कपटी तो नहीं है। 8वां जो मद है, वो है प्रभुता का मद। प्रभुता माने अधिकार, उसका भी एक अहंकार है। यहां जो आप बच्चे बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, मगर एक काम करते हैं कि यहां जो बच्चे बैठे, बच्चे में मैं किसी एक को मॉनिटर बनाना चाहता हूं। मॉनिटर तो समझ में आता है ना, पहले हिंदी समझ में आती है ना, हाँ, बाद में मॉनिटर की बात करते हैं। तो मॉनिटर बनाता हूं। अब किसको बनना है मॉनिटर? एक बार मैं बोलूंगा, मॉनिटर किसको बनना है? इधर किसी को बनना है मॉनिटर? देखो, उसको बनना है। अब उसको मॉनिटर बना दिया, चलो। अब मॉनिटर बनने के बाद में उसका भाव बढ़ गया। ये सब बच्चे हैं ना, उसके सामने एक पीछे एक, आवाज नहीं, एक। क्यों? मैं मॉनिटर हूं। और बातें करोगे तो क्या? नाम लिख लूंगी और गुरुजी को दे दूंगी। और हमारे गुरुजी तो बचपन में कहते थे, गुरुजी माने स्कूल में पढ़ाते थे ना, पौमू सर्वोदय हाई स्कूल में, तो उसमें कहते थे, एक लड़के को पूछा कि तुझे मॉनिटर बनना है, क्या बनना है? अच्छा चल बता। एक लड़का फिर चालू क्लास में तूफान मस्ती करेगा, तू क्या करेगा? तो उसने कहा, मैं उसका नाम लिख लूंगा। फिर साहब ने पूछा कि वो पहले क्लास में भी वो मस्ती करता है, दूसरे क्लास में भी मस्ती करता है, तीसरे क्लास में भी मस्ती करता है, फिर क्या करेगा? बोले, जितनी बार मस्ती करेगा उतनी बार नाम लिख लूंगा। और उस लड़के का स्वभाव ही था कि मस्ती करने का, तो वो पढ़ नहीं पाता था। जो सर पढ़ाते थे ना, वो मस्ती करता था, वो पढ़ता नहीं था। और ये जो मॉनिटर, वो नाम लिखने में पढ़ा था। एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, वो भी नहीं पढ़ता था गुरुजी क्या पढ़ा रहे। तो अहंकार के कारण कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास में कितना बड़ा। आप किसी ऑफिस में जाओ ना, ऑफिस में भी ऐसा होता है। अंदर का जो सेठ होता है ना, वो सेठ तो सीधा साधा है, मगर बाहर दरवाजे पर चौकीदार होता है ना, चपरासी, वही अंदर जाने नहीं देता, कितने सवाल करता है। उसको भी एक अहंकार है, देखो मेरी अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सब अहंकार ने, छोटी छोटी बातों पर अपन को कैसे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। नई साल जब शुरू होती है ना, दीपावली के बाद में, अब आएगी, तब भी अहंकार ज्यादा होगा। क्यों? नए कपड़े साल में एक बार, और देखो मैंने नए कपड़े पहने, मैंने नए कपड़े पहने, दूसरों को दिखाने का भाव। यहां यह कहते हैं कि किसी को भी दूसरे को देखा कि बस भेद का भाव खड़ा हुआ, इसलिए दृष्टि कहां रखना है
कि दृष्टि अपने निज आत्मा की ओर रखना है, तभी इन मान कषाय के भावों से अपन मुक्त हो सकते हैं। ये 8 प्रकार के मद है, मान उत्पन्न होने के कारण है। और एक बात इसमें अच्छी तरह से समझ लेना कि ये 8 प्रकार के कारण जिसके पास में नहीं है, उन्हें भी कितना अहंकार है, क्योंकि उसने अपने को नीचा माना। क्यों? यदि ये नहीं होता, ऊंचा कुल नहीं, ऊंची जाति नहीं, रूप नहीं, धन नहीं, बल नहीं, ये सब नहीं होता और तो अहंकार नहीं होता, तो सभी लोग जिनके पास में ये नहीं है वो भगवान हो जाते हैं। मगर उनमें भी कहीं ना कहीं नीचे पने का भाव जो पड़ा है, वो इसलिए कभी आपसे कोई गलती हो गई हो, फिर आपको किसी को बोलना है ना, सॉरी, मुझे माफ कर दो, और सामने वाले को भी बोलना है सॉरी, दोनों तैयार है माफी मांगने के लिए, मगर वो भाव खड़ा होता है कौन सा, कि पहले माफी कौन मांगे। आपने देखा, 2 सगे भाई है, 2 सगे भाई एक दूसरों के साथ में बहुत झगड़ते हैं, तो इतना गुस्सा दोनों को आया। पहला कौन सा भाव है? क्रोध का। दोनों भाई झगड़े, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते, क्रोध का भाव आया। फिर पिताजी ने दोनों को बुलाया और दोनों को कान के नीचे एक एक चाटा मारा और कहा, इतने झगड़ते हो, आज के बाद झगड़ोगे? बोले नहीं। अच्छा चलो माफी मांगो। तो दोनों बेटे एक दूसरे के सामने ऐसा ही मुंह देख रहे हैं। पिताजी ने कहा, मांगो माफी। अब मांगना तो है, मांगोगे ना? बोले हां। तो क्यों नहीं मांगते? कि पहले मैं नहीं, पहले वो मांगेगा। अब सामने वाले ने पहले, छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, छोटे भाई ने क्या किया, पापा ने कहा चल तू छोटा है, चल माफी मांग। तो छोटे ने माफी मांग ली और कैसे खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के उसके ऐसा ऐसा करके बैठ गए। देखो मैंने माफी मांग ली। ये माफी मांगी नहीं है, अंदर में तो भाव पड़ा है, मगर खाली बाहर में दिखावा कर दिया, तो उसका नाम हो गया माया, कपट। अंदर में तो है भाव पड़ा और बाहर में दिखावा किया कि निकल गया, वो माया। और किसी ने पूछा कि ऐसी माया क्यों की? बोले कि माया नहीं करता, ये माफी नहीं मांगता, तो पापा फिर मेरे लिए चॉकलेट लाते ही नहीं, कभी भाई के लिए लाते। तो लोभ, तो क्रोध का जो भाव था वो मान में पलट गया, मान का भाव माया में पलट गया, माया का भाव लोभ में पलट गया। ऐसे ही एक कषाय का भाव दूसरे कषाय में पलट जाता है। मगर कषाय जड़ मूल से नहीं छूटता, और इसलिए आज का जो दिन है वो अहंकार को छोड़ने का दिन है। और अहंकार कब छूटेगा? जो ये 8 प्रकार की बातें हमने पढ़ी ना, सुनी, वो पता चलेगा कि ये सब कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, तब अहंकार का भाव छूट सकता है। रावण को भी अहंकार था कि मैं राम को हरा करके ही रहूंगा,
और अहंकार जिनको होता है दुखी वो होता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं और यहां कोई आदमी आया और जिसकी ये इच्छा है कि पहले मैं इनको बुलाऊंगा ही नहीं, वो मानता क्या है, मैं नहीं बुलाऊंगा, इनको बुलाना चाहिए, और 10 मिनट तक वहीं पर ही खड़ा रहा। और फिर मैंने देखा तो मैंने सामने से उसको बुला लिया, अरे तुम यहां आ गए, कब आए? तो मुझे तो कुछ दुख नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो 10 मिनट तक ध्यान ही नहीं था। दुख उसको हो रहा था, किस कारण से? वो भाव के कारण। मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा, उस भाव के कारण वो दुखी हो रहा था। किसी भी जीव को पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तब अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा कि तुम एक दूसरे से तो नीचे नहीं हो। उसके पास 1 करोड़ रुपए है, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम उससे नीचे नहीं हो, इतना नहीं, तुम परमात्मा से कम नहीं हो, तुम्हारे में भी उतनी शक्ति है। मगर तुमने उसका उपयोग नहीं किया। और बम होता है ना, बम में जो शक्ति होती है ना, तो बम को ऐसे एक ने जलाया तो बम फूटा तो कितना जोर से आवाज आया। अब दूसरे के हाथ में भी बम है मगर उसे पता नहीं है कि मेरे पास में जो बम है उसमें भी उतनी ही शक्ति है जितनी उसमें है, तो रोता रहता है, देखो उसने बम इतना अच्छा फोड़ा मगर मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। वो शक्ति उसके पास में है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में समस्त कर्मों को नष्ट करने की शक्ति है मगर उस शक्ति का हमें बोध नहीं है। और गुरु का इतना उपकार है कि गुरु हमें हमारी शक्ति का परिचय कराते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तब घबराना मत, डरना मत। एक क्षण के लिए भी स्वयं को उस समय नीचा मत मानना। दूसरा तुम्हें बड़ा कहे तो भी, दूसरा तुम्हें छोटा कहे तो भी हमेशा यही मानना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और 3 लोक का स्वामी, 3 लोक का नाथ हूं। छोटा बच्चा है, इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि आप सब बच्चे नहीं हो। आप सब कौन हो? छोटे बच्चे हो आप, तो कौन हो? भगवान हो। तो अपने आप को, कोई भी व्यक्ति अब आपको कुछ भी कहे, आपको अंदर में उस समय यह याद आना चाहिए, ए मूर्ख, देखो मैंने उसको मूर्ख कहा, मैं तुम्हें मूर्ख कहूं तो क्या विचार करना कि तुम्हें बोलना है वो बोलो। क्या तुम्हें बोलना है वो बोलो, मैं तो परमात्मा हूं, ये अंदर में मानना। तुमको कहता हूं मैं एक कपटी, तब भी यह मानना कि तुम्हें बोलना है बोलो, मैं तो परमात्मा 3 लोक का नाथ हूं। किसी की ताकत नहीं है तुम्हें कोई दुखी कर सके। तुम दुखी होना चाहते हो इसलिए दुखी होते हो। तुम्हें मजा आता है वो सुनने में। कोई तुम्हें पापी कहे तो भी नीचा मत मानो, मैं स्वयं परमात्मा हूं।
क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता है, जैसे मैंने कहा, ए मूर्ख, प्रवचन में सो रहा है। कब से सो रहा है? सो ही रहा है। कोई नहीं है, खाली ऐसे ही कह रहा हूं। तो उस समय यदि मैंने आपको कह दिया कि ए मूर्ख तू सो रहा है, और आपको बुरा लग गया, दुख लगा, तो मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। तो कोई व्यक्ति आपको कुछ खराब कहता है, वो तो यही चाहता है कि तुम्हें उसकी असर हो, और तुम्हें असर हो गई, माने सामने वाला जीत गया और तुम हार गए। मगर सामने वाला कुछ भी कहे, मगर तुम्हें यह याद आए कि वो मैं हुई नहीं। ए अमेरिकन, तो किसी को ऐसा लगता ही नहीं, मेरी बात है ही नहीं, ये तो किसी को और की बात चल रही है। ये लड़की जो बैठी है ना मेरे सामने, ये वाली लड़की, वो अच्छी नहीं दिखती। ये लड़की जो बैठी है वो अच्छी नहीं दिखती। उसको कुछ होता ही नहीं है। क्यों? मैं लड़की हूं ही नहीं। वो कैसा हंसता है, देखो, वो हंसता है, वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो मानता है मैं लड़की हूं ही नहीं। ऐसे ही जब तुम्हें कोई कहे ये पापी, ये अज्ञानी, ये पागल, तब तुम्हें लगना चाहिए ये मेरी बात है ही नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूं। इसलिए आज के प्रवचन का सार ये लेकर के यहां से उठना है। बोलो पागलो, मैं आपको पागल ही कहूंगा। बोलो तुम क्या कहोगे? तुम क्या हो? बस तुम्हें जो बोलना है बोलो, हम तो भगवान हैं। और ऐसा प्रयोग करोगे ना छोटी छोटी घटनाओं में, फिर एक बार वो जीवन में एक तुम्हारी जीवन की शैली ही ऐसी हो जाएगी कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। फिर कभी आपके पास में पैसे नहीं हो, फिर आप रोओगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान पैसे नहीं होते तो रोते। वो तो थे, उसे भी छोड़ करके चले गए थे। भगवान के पास में था, उसे भी छोड़ दिया था ना। इसलिए शरीर के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो मैं नहीं हूं। और सामने वाले व्यक्ति को जो आंखों से दिखाई देता है, आंखों से क्या दिखाई देगा? शरीर या आत्मा? शरीर दिखाई देगा। और जब आपने जाना कि शरीर के बारे में कुछ भी कोई कहता हो तो वो पड़ोसी के बारे में कहता है। तुम्हारे पड़ोसी का नाम क्या है? बोल, पड़ोसी का नाम क्या है कि नहीं कोई पड़ोसी? कि अकेले रहते हो महल में? क्या नाम है पड़ोसी का? रमेश। अच्छा, तो रमेश, उनके घर के पास में कोई रमेश भाई का घर है, तो रमेश भाई बहुत बुरे आदमी है। तुम्हें कुछ होता ही नहीं है, पड़ोसी की बात चल रही है, मेरी बात कहां चल रही है? पड़ोसी के बारे में कह रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा नाम सुरेश है ना? क्या नाम है? हैं? निशाल, जो भी हो, चलो सुरेश।
अब तुम्हारा नाम सुरेश है, अब तुम्हें कोई कहे कि रमेश बहुत बुरा आदमी है, तुम्हें कुछ होता ही नहीं है क्योंकि मैं तो सुरेश हूं। ऐसे ही ज्ञानी के शरीर के बारे में कुछ भी कोई कहे, ज्ञानी की संपत्ति के बारे में कोई कुछ भी कहे, ज्ञानी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि ज्ञानी ये मानते हैं कि ये सब मेरा है ही नहीं, ये सब मैं हूं ही नहीं।